हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चावल फ्राई। तो रात को चावल बनाए थे तो वो बच गए थे, तो मैंने कहा फ्राई कर देती हूँ। और फ्राई करे हुए चावल ना अच्छे लगते हैं खाने में। और मैं तो वैसे भी ऐसे भी खा लेती हूँ, मगर ये हो गए बच्चे हो गए ना, तो फ्राई करके दे दो तो अच्छे से खा लेते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे आप भी देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैंने घी गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दिया। जीरा वैसे चावल में भी डाला हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो जीरा भूनने के बाद अब मैं प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्याज मेरे भून चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मैंने पहले चावल में सिर्फ नमक ही डाला था और कुछ नहीं डाला था, और अब मैं डाल रही हूँ फ्राई करते टाइम नमक, मिर्च, हल्दी। बस ये 3 मसाले डालूँगी और दूसरा कोई मसाला नहीं डालूँगी। बस नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और प्याज में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं चावल। और थोड़े थोड़े चावल एक हाथ में मैंने फ़ोन डालते पकड़ा हुआ जाऊंगी था और एक हाथ मिक्स से करते ना जाऊंगी। डल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े से डाले जा रहे थे कुकर में से। तो कुकर में डाल रही थी, कुकर कहाँ अपना हिल के भागे जा रहा था। नहीं, देखिए थोड़े थोड़े से मैं डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे चावल डाल लिए हैं और इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। बस 2-3 मिनट मैं भूनूँगी अच्छे से। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5-7 मिनट भूना था और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया। और आप भी देख लीजिए कैसे लग रहे हैं, और दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं ना, और बने भी बहुत अच्छे थे। हमने सबने खाए थे। ये देखिए कैमरा थोड़ा ना धुंधला हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और मैं यहाँ पे दूध बना रही हूँ बच्चों का, और दूध के साथ इनको दूंगी ब्रेड। क्यों, बेटी कल स्कूल से लाती वक्त ना बारिश आ गई थी रास्ते में, तो वो भीग गई थी। तो बारिश ना मेरी बेटी को सूट करती है, ना ना बेटे को, ना मेरे को। हम तीनों क्या, हम चारों को ही घर में ना, इसके पापा को, हमें किसी को भी ना बारिश में हम कोई भी चारों में से गीला हो जाए ना तो बुखार आ जाता है। तो वैसे मैं स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ ना, अगर बारिश आ रही होती है तो छाता लेके जाती हूँ। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, तुरंत धूप निकल रही है, तुरंत बादल बन जाता है, बूंदें आने लग जाती है, पता नहीं चलता। गई सुबह में अच्छी भली थी, फिर आती वक्त बारिश हो गई थी, तो थोड़ा बहुत बच्चे भीग गए थे। तो इसी वजह से उसको ना कह रही, मम्मी स्कूल से आई थी तो कह रही सर में दर्द हो रहा है और मेरे को चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने छू के देखा, गर्म लग रही थी, मैंने पैरासीटामोल दे दिया। मैंने कहा अगर एक खुराक से फ़र्क पड़ जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर दवाई लेके आऊँगी। तो ट्यूशन में भी यही हाल था उसका। तो फिर मैं ट्यूशन से जब आई थी, दवाई लेके आई थी। उसके बाद मैंने कहा चल, खाली पेट नहीं देती दवाई, कुछ खा ले। फिर मैंने दूध के साथ ब्रेड दे दिया, 1-2 ब्रेड उसने खा ली, दूध पी लिया। अब 5-10 मिनट हो गए थे, तो अब मैं उसे दवाई दे रही हूँ। डॉक्टर ने 1 सिरप दी थी, 2 गोली दी थी। तो वो एक गोली ना खा नहीं पाती, तो मैं कह रही बेटा आप बड़े हो गए हो, खाओगे ना तो खानी आ जाएगी। तो ये देखो, वो बेटा भी बता रहा था मेरा, दीदी ऐसे खाओ, ऐसे। खुद को खानी नहीं आती है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है कि दीदी ऐसे करो। तो एक गोली तो छोटी थी, खा ली थी, और एक थोड़ी सी बड़ी थी, तो ये खा नहीं पा रही थी, देखना अभी निकाल देगी। ये कहती मम्मी खा नहीं पा रही, तो मैं कह रही थी आराम से उसको रख और अंदर ले जा। अब कह रही मम्मी मैंने खा लिया, ये देख लो, मुंह खोल के दिखा रही थी, कह रही थी ना कहीं रह तो नहीं गई। तो अब इसने ले लिए। तो अब ये मुंह से गोली निकाली थी इसने, तो हाथ धोने गई है। तो दवाई लेके ना मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मैं बच्चों को चीनी दे दूँगी। बच्चों को क्या दे, तो बेटी को रही थी, क्योंकि बेटी ने दवाई खाई थी, बेटा कहता मम्मी मेरे को भी। तो मैं बोल रही हूँ कि तूने थोड़ी दवाई खाई है तो चीनी खा रहा है। तो अब मैं कह रही हूँ बैठ के आराम से टीवी देख लो, लेट के या बैठ के, मगर लड़ना नहीं कि दीदी की तबीयत ख़राब हो रही है। बेटा ही शरारती है, वो तो अपना मान लेती है, कहना जैसा बोलो। तो वो अपना टीवी देख रहे थे। यहाँ पे मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए, और सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ मटर। सफल मटर है ये, दूसरे वाले मटर नहीं है। तो आज मैं आलू नहीं डाल रही, आलू मैं स्किप कर रही हूँ। तो हर चीज़ में तो आलू ही डलते हैं, आज मेरा मन हो गया ऐसे खाली मटर बनाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से चुग लूँगी, मतलब छाँट लूँगी। तो आजकल ना ये सफल मटर भी बहुत ख़राब निकलने लग गए, पता नहीं कब के ला के रखते हैं। तो ये देखिए पन्नी में जितने भी हैं ये ख़राब है। और इसको चुगने के बाद मैं अच्छे से धो दूँगी, छाँटने के बाद, हम पंजाबियों में चुगना ही बोलते हैं।
तो इसको अच्छे से धो के मैंने रख दिए हैं और मैंने अब इसका मसाला तैयार कर लूँगी। तो मैं मसाला तैयार कर रही थी, मेरा बेटा आ गया ट्यूशन का होमवर्क लेके। वो दीदी तो उसकी दवाई लेके लेटी थी, मैं कह रही हूँ उससे पूछ ले, तो कहते दीदी सो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको मत जगा, दवाई ली है उसने। तो लेटी थी वो और कह रहा था उसके इसका ड्राइंग का कल यूटी है ना, तो ट्यूशन वाली मैम ने ड्राइंग बनाने के लिए दी है। तो कह रहा मम्मी पहले कौन सी बनानी है। तो मैं कह रही हूँ इससे जो आ रही है ना वो बना ले, बाकी मैं जब सब्ज़ी बना लूँगी उसके बाद मैं बना दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से मसाला काट लेती हूँ। तो मैंने प्याज 2 लिए थे, तो मैंने एक ही काटा है। मैंने कहा दोनों काट दूँगी ना, ज़्यादा मीठी ना हो जाए, तो एक को मैंने छोड़ दिया था, इसको मैं रोटी के साथ रात को खा लेंगे हम। और मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को, प्याज को, तीनों को बारीक बारीक किया था। और टमाटर तो थोड़े मोटे भी हो गए, कोई वो नहीं है, ये टमाटर गल जाते हैं। तो इन तीनों को ही मैंने बारीक बारीक कर लिया था, प्याज, हरी मिर्च और अदरक। और टमाटर थोड़े मोटे मोटे काट दिए थे मैंने। और मैं आ गई यहाँ पे बनाने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने घी लिया है, घी गर्म होने के बाद हींग डाल रही हूँ मैं। हींग डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा, और जीरे को भून लूँगी, हींग और जीरा। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अदरक। देखिए मैंने डाल दिया अदरक, और अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। यहाँ पे मैं हाथ में ले रही थी हरी मिर्च को, ये देखिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है। और अदरक हरी मिर्च मेरे थोड़े भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज डालने के बाद मैं प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी गोल्डन होने तक। और जब सब्ज़ी बनाने लगो ना, फटाफट से कब बन जाती है पता नहीं चलता, बस जब तक नहीं बनाने लगते तभी तक की सोच पड़ती है क्या बनाना है क्या बनाना है। और प्याज मेरे भुन गए थे, उसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैं डाल दूँगी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले रोज़ ही सब्ज़ी में यूज होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। धनिया पाउडर डाल दिया और इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मसाले को ढक दूँगी टमाटर गलने तक। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से गल चुका, मतलब टमाटर मेरे गल गए थे। और मसाले को मैं थोड़ा सा चला के और भून लूँगी ताकि मेरा मसाला घी और अच्छे से छोड़ दे और मसाले में से खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा मसाला रेडी है सब्ज़ी के लिए। और अब मैं डाल दूँगी इसमें मटर, और मटर को मसाले में अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी ये पानी, जितनी मुझे तरी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, बस अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं, जैसे आपको तरी पसंद है, मसाले हो या तरी हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है, अब ये आराम से बनती रहेगी। और मैं ये जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है मैं आटा गूँध लेती हूँ। और यहाँ देखिए फिर आ गया मेरा बेटा, तो बोल रहा था मम्मी मेरे को ये बटरफ्लाई बनानी नहीं आ रही। तो मैं कह रही हूँ अभी तू यहाँ से चले जा, मैं आटा गूँध के ना फिर आती हूँ तेरी, मैं ये बनवा दूँगी। तो अभी जो आता है मैंने कहा उसको वो कर ले। तो यहाँ मैं फटाफट से आटा गूँध लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आटा गूँध गया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी साइड में। और ये जो आटा स्लिप में गिर गया सारा, इसको मैं अच्छे से इकट्ठा कर दूँगी, यहाँ से स्लिप से साफ़ कर दूँगी इसको, स्लिप को पूरी ना। और यहाँ देखिए मैं यहाँ बीच में सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ कि अब मटर गल गए कि नहीं, अभी कसर थी तो मैंने दोबारा से ढक दी। और यहाँ पे मैंने ये रुमाल ना एक ही मैंने किचन में लगा रखा है, तो उसको मैंने आटे में रख दिया फिर। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी, आटा मेरा गूँध गया था और मैं आ गई यहाँ पे बेटे की बटरफ्लाई बनाने के लिए, जो इतनी देर से परेशान हो रहा था वो। और एक दिया था उसे घर बनाने के लिए, वो नहीं बन पा रहा था, इससे घर तो बना लिया था, ऊपर का वो खिड़की वगैरह नहीं बन पा रही थी वो भी। और मैं ड्राइंग कितने 11 साल तो शादी को ही हो गए, पहले कभी हम पढ़ते थे कभी करते थे तो सही से हो भी नहीं पाती, जैसे आती है टेढ़ी मेढ़ी तिरछी जैसे भी आती है। बस ये है कि काम चला देती हूँ मैं बच्चों का, बच्चे कुछ भी कहते हैं बस बना देती हूँ, परफेक्ट नहीं बनाती, मतलब जिसे कहते हैं ना परफेक्ट ड्राइंग हो वो नहीं बन पाती है।
मगर काम चलाऊ बनी जाती है। तो ये देखिए वो अपना लग गया मस्ती करने के लिए और मुझे अपना काम दे दिया उसने। तो मैंने अब उसको दे दिया, मैंने कहा मैंने बना दिया है और अब तू कर ले अपना। और यहाँ पे मैं आ गई थी सब्ज़ी देखने के लिए। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन चुकी थी। ये देखिए मटर भी मेरे गल गए थे और मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ा ना, तो मुझे लग रहा था कि जैसे कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए, इसी वजह से वो डर भी लग रहा था। तो यहाँ देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है। और आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छी बनी थी, खाई थी हमने। और यहाँ मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने उसको जगाया, मैंने कहा रोटी खा ले। पहले कह रही थी मम्मी मेरी बना के रख दो मैं खाऊंगी। तो मैं उसे उठा के आई थी अंदर से कि उठ जा, मैं भाई की डाल रही हूँ, तेरी भी डाल देती हूँ। कहती मम्मी डाल दो। और जब मैं डाल के देने गई तो मैं फिर सो गई थी। वो दवाई का नशा होगा ना, फिर सो गई थी। देखना आप, ये देखिए मैं बेटे को दे के आ रही हूँ और अब मैं जाऊँगी बेटी को देने के लिए। वो अपना फिर सो गई थी। अभी मैंने रख दी थी बेड में और मैं पानी लेके जा रही हूँ। मैंने कहा जब तक उठ जाएगी, मगर नहीं उठी वो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जगा भी रही हूँ उसे, मगर गाढ़ी नींद हो रही थी उसकी। फिर फाइनली मैं वापस लेके चली गई थी, रोटी नहीं उठी। मैंने कहा जब उठेगी ना अपने आप बोलेगी, बना के रख दी थी, खा लेगी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 9:45 हो रहे हैं और दोनों बच्चे सो गए हैं। और बेटी तो पहले ही सो गई थी क्योंकि उसने दवाई ली हुई थी। खाना खाने के लिए उसे उठाया मगर वो उठी नहीं। ये पहले उठी थी, कह रही मम्मी दे दो मेरे को। मैंने पूछा था जब मैं बेटे की डाल रही थी ना, तो मैंने पूछा डिम्पी खाएगी, तो उठ गई थी, कह रही मम्मी डाल दो। और फिर पता नहीं क्या दवाई का नशा होगा, फिर लेट गई। तो मैंने 2-3 बार उसे उठाया भी कि खा ले, उठी नहीं। फिर मैंने वापस ले गई और बेटे ने खा लिया था। अगर उठेगी तो बनी पड़ी है रोटी, खा लेगी वो। और अभी सो गए हैं और बच्चों की यूटी चल रहे हैं, छुट्टी करवा नहीं सकते ना स्कूल की ना ट्यूशन की। अब तभी मैं दवाई ले आई टाइम से, मैंने कहा सही हो जाएगी। तो सुबह यूटी है इसका, तो मिस नहीं होगा, छुट्टी नहीं करवाऊँगी। तो सुबह तक देखते हैं कैसी रहेगी तबीयत। चलिए फ्रेंड्स आज यही सब था, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।